आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रकृति ने गर्भाशय दिया है। तो गर्भाशय दिया है तो क्या वो 15 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक क्या खाली बच्चे ही पैदा करते रहें? गर्भाशय दिया है तो बच्चे ही पैदा करते रहो। और कह रहे हैं कि 15 से 45 में अगर वो 15 बच्चा पैदा करेंगे, इसका मतलब क्या है? उनके दर्शकों को समझा रहे हैं, उसका मतलब यही है कि वो हर बार प्रेग्नेंट होती है। बच्चे पैदा हो गया फिर 3 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट, बच्चे पैदा हो गया फिर 3 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट। इस तरह से वो दर्शकों को समझा रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि लड़की मतलब कह रहे हैं कि लोग ऐसे मानते हैं कि वो लड़की है, उसमें गर्भाशय है, मतलब वो घर में रहने के लिए पैदा हुई है, बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुई है, ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए पैदा हुई है। अच्छा, तो फिर बच्चे पैदा कौन करेगा? घर में कौन रहेगा? अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग कौन करेगा? पुरुष करेगा क्या? वो कह रहे हैं कि आप स्त्रियों पर इतना अत्याचार, बच्चे पैदा करवाना ये स्त्री के ऊपर अत्याचार हो गया। आचार्य प्रशांत के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो स्त्री को बच्चे पैदा करवाना वो अत्याचार हो गया उसके ऊपर। और वो कह रहे हैं कि आप ऐसा आपको बच्चे पैदा करना ही है तो आप लैब में पैदा कर लो ना, स्त्री से बच्चे पैदा मत करवाओ, स्त्री को मुक्त छोड़ दो, ओपन छोड़ दो। उनका कहने का मतलब यही है। आगे सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति का तर्क दे रहे हैं वो बहुत ही बेहुदा तर्क है। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे का पिछवाड़ा सुन के एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, ये लोग वही तर्क देते हैं, प्रकृति वाला बेहुदा तर्क देते हैं, कह रहे हैं। उन्हें वो बेहुदा लग रहा है। आचार्य प्रशांत जी को मालूम होना चाहिए कि जैसे आपको हमारा तर्क बेहुदा लग रहा है, हमें आपका तर्क बेहुदा लग रहा है। अब फैसला कौन करेगा कि भाई बेहुदा कौन है? अगर हम कहें तो बेहुदा यहाँ सब हैं। आचार्य प्रशांत भी बेहुदा है और हम जो प्रकृति का बात कर रहे हैं हम लोग भी बेहुदा हैं। सब कोई बेहुदा है। वो उसके दृष्टिकोण से हम बेहुदा हैं, हमारे दृष्टिकोण से वो बेहुदा है। तो यहाँ सही और गलत कोई नहीं है। आगे सुनिए। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि क्या प्रकृति में भाषा होती है? हम उन्हें जवाब देते हैं कि हाँ, प्रकृति में भाषा होती है और वो भाषा मनुष्यों के माध्यम से चल रही है कि मनुष्य भी तो प्रकृति से निर्मित है। तो मनुष्य जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रकृति का ही भाषा है। यह आचार्य प्रशांत को समझना चाहिए। और एक भाषा प्रकृति में होता है, वो भाषा होता है मौन का भाषा, साइलेंस का भाषा, भावना का भाषा। आपके मन में अगर किसी के प्रति क्रोध भावना है तो दूसरे वाला वो क्रोध भावना को समझ जाएगा और वो आपके आसपास वो नहीं रहेगा, या फिर आप उसके आसपास नहीं रहेंगे। आपके मन में किसी के प्रति अनुकूल भावना है, किसी के प्रति दया की भावना है, किसी के प्रति मित्रता की भावना है, तो वो भावना उस तक पहुंचेगी और आप दोनों में मित्रता हो जाएगी, जान पहचान भी हो जाएगी।
तो ये भावना भी तो एक भाषा हुआ ना। ये बहुत सूक्ष्म लेवल की भाषाएं हैं जो आध्यात्मिक जगत में हैं, उन्हें यह भाषाएं मालूम होती हैं। और यहाँ तो इन्हें तो लग ही रहा है कि ये आध्यात्मिक जगत के लोग नहीं हैं, इन्हें वो भौतिक जगत के लोग हैं। इन्हें केवल वो बातचीत करना, चीखना, चिल्लाना, यही भाषा उन्हें मालूम हो रहा है। पूरा दर्शक सब साइलेंस। हाँ, और आचार्य प्रशांत सबको घूर रहे हैं, सबकी आंखों में आंखें डाल के घूर में रहे हैं, बोल रहे हैं प्रकृति में चश्मा लगता है, प्रकृति में संविधान है, ये सब कह रहे हैं। हाँ, प्रकृति में हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है प्रकृति में, हवाई जहाज होता है प्रकृति में, ये सब उनका तर्क है। कविता, साहित्य, ये सब प्रकृति में नहीं। क्या होता है प्रकृति में? हाँ, वो कह रहे हैं प्रकृति में ये होता है, गेंद को ऊपर उछालो वो नीचे गिर जाएगी। कह रहे हैं पूरे अच्छे से रेड लाइन में समझा रहे हैं, प्रकृति के नियम केवल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर लागू होते हैं। क्या कह रहे हैं? जबकि मेरा ये अनुभव है, मेरा ये कहना है कि प्रकृति के नियम सब पर लागू होते हैं, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो या मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी प्रकृति के नियम उस पर लागू होते हैं। हाँ, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के नियम नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर लागू नहीं होंगे, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के नियम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर लागू नहीं होंगे, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के नियम अलग होंगे और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के नियम अलग होंगे। कॉन्शियसनेस कुछ और चीज़ होती है, बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस पर कोई नियम नहीं है, कह रहे हैं। कॉन्शियसनेस, चेतना पर कोई नियम लागू नहीं, जबकि चेतना का भी नियम होता है। हाँ, वो कह रहे हैं जहाँ सुविधा देखी, जहाँ स्वार्थ देखा, वहाँ प्रकृति को लेके आ गए। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यह जो दुनिया है, यह सृष्टि है, सब स्वार्थ से ही चल रहा है। बिना स्वार्थ का यह दुनिया नहीं चल पाएगा। और भगवान ने, प्रकृति ने सबको बुद्धि विवेक दिया है, अपना अपना स्वार्थ के अनुसार कर्म करने के लिए बुद्धि विवेक दिया है। तो स्वार्थ बहुत ज़रूरी है सृष्टि के चलने के लिए, एक दूसरे से संपर्क रखने के लिए स्वार्थ ज़रूरी है। बिना स्वार्थ का इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। जैसे गांव में लोग गाय बकरी पालते हैं, उसमें उनका फ़ायदा है इसीलिए तो पाल रहे हैं। कुत्ते पालते हैं, उसमें उनका स्वार्थ है इसीलिए वो कुत्ते पाल रहे हैं। बिना स्वार्थ का कोई इंसान यहाँ कुछ भी नहीं करता है। आचार्य प्रशांत यहाँ भाषण मार रहे हैं, लोगों को क्या क्या ज्ञान बता रहे हैं, ये क्या वो बिना स्वार्थ के कर रहे हैं? इसमें भी उनका स्वार्थ है।
जो ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वो जंगलों से निकलकर समाज में आते हैं, लोग कल्याण करते हैं, उसमें भी स्वार्थ है। तो बिना स्वार्थ का तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अपना स्वार्थ सोचना कोई गलत काम नहीं है, सही है। सब अपना अपना स्वार्थ के हिसाब से चलो। जहाँ पर दो लोगों का स्वार्थ मैचिंग हो जाएगा, वहाँ वो ग्रुप हो जाएंगे, है ना। अभी आचार्य प्रशांत से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। किस लिए जुड़े हुए हैं? आचार्य प्रशांत का माइंडसेट और करोड़ों लोगों का माइंडसेट, उसमें मैचिंग हो गया ना, इसीलिए वो जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आचार्य प्रशांत का स्वार्थ और वो करोड़ों लोगों का स्वार्थ, उनका स्वार्थ एक दूसरे से मैचिंग हुआ है, इसीलिए वो उसका फॉलोअर बन गए हैं, उसके ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये भी स्वार्थ का ही रिश्ता है ना, इसमें निस्वार्थता का कोई मतलब ही नहीं। ये तो घुमा रहा है लड़की का जो सवाल है, उस औरत का जो सवाल था कि प्रकृति का बहाना करके लोग औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना रहे हैं, है ना। उनको वो बात घुमा रहे हैं यहाँ वहाँ। प्रकृति के आर्गूमेंट देने वाले लोग एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघेंगे कह रहे हैं। देखते हैं टू द पॉइंट आंसर कब मिलता है हम। बट ये तो नेचुरल है ना, नेचुरल तो सब कुछ है भाई। हाँ, अब कह रहे हैं भाई आसक्ति बुरी चीज़ होती है। हाँ, अटैच मत हो ये कह रहे हैं, बट रिलेशनशिप में तो अटैचमेंट नेचुरल है ना, कह रहे हैं। वो नेचुरल तो है भाई, बिना अटैचमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं टिकेगा, चाहे वो अटैचमेंट सेक्सुअल हो या बिना सेक्सुअल हो। अटैचमेंट अटैचमेंट है। अटैचमेंट भी अलग अलग प्रकार का अटैचमेंट होता है, वो स्वार्थ के हिसाब से वो बदल जाता है। जैसे माँ बेटे का अटैचमेंट होता है, पति पत्नी का अटैचमेंट होता है, भाई बहन का अटैचमेंट होता है, दोस्त यारों का अटैचमेंट होता है। वो सब अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल के अटैचमेंट हैं। हाँ, कह रहे हैं जितनी भी नालायकियाँ करनी है नेचर के नाम पे जस्टिफाई कर लो। तो जो भी नेचर के लोग हैं, प्रकृति के बात जो कर रहे हैं, वो सब नालायक हैं। आचार्य प्रशांत ही यहाँ पर एक बैठे हुए हैं,